दूसरे सवाल पे हमसे कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। दूसरे के तीसरे पार्ट में सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो चीज निकालना है सबसे पहले तो हमने उसको मान लेना है। यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु पूछी गई है तो हम मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। साथ में यहाँ पे रोहन की माँ की आयु का भी जिक्र हो रहा है, तो या तो हम रोहन की माँ की आयु को x के टर्म्स में ही निकालें रोहन की आयु के आधार पर, या फिर हम उसे y मान के बनाएं। तो अभी हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। रोहन की आयु को अगर हम x वर्ष मान रहे हैं तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु को अभी हम y वर्ष मान लेंगे, और x के टर्म्स वाला जो मेथड है वो हम इसके बाद बना लेंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमने इस सवाल पे केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसका उद्देश्य बस ये है कि हमने इसके आधार पर सवाल पे मानना है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हमने यहाँ पे दो शर्त बनानी होंगी क्योंकि दो चर राशि यहाँ पे हमने मानी है। तो अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। सवाल पे कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु से 26 वर्ष ज्यादा है। तो हम लिख देंगे चूंकि रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर रोहन की आयु धन 26। रोहन की माँ की वर्तमान आयु हमने यहाँ पे y वर्ष मानी है, तो y बराबर के नीचे बराबर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है, प्लस का 26 ऐसे रहेगा। दो चर राशियां हैं तो इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। सवाल पे कहा गया है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो इसी को हम लिख देंगे 3 वर्ष बाद रोहन तथा रोहन की माँ की आयु का गुणनफल बराबर 360। बराबर के बाद वाला 360 ऐसे रहेगा, बराबर भी हमने ऐसे उतारा। 3 वर्ष बाद रोहन तथा रोहन की आयु की आयु का गुणनफल हमने अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। रोहन की वर्तमान आयु भी x वर्ष है। 3 साल बाद रोहन अपनी वर्तमान आयु से 3 वर्ष ज्यादा का हो जाएगा, यानी कि उसकी आयु में 3 साल जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 साल बाद रोहन की आयु हो जानी है x धन 3। रोहन की माँ की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो रोहन की माँ जो है वो भी 3 साल बाद आज की उम्र से 3 साल ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि y धन 3 हो जाएगा। ये जो y धन 3 है ये रोहन की माँ की 3 साल बाद की आयु है। अब सवाल पे कहा गया है कि इनकी आयु का गुणनफल यानी कि इनको गुणा करना है। अब चूंकि इस आयु में भी 2 पद आ रहे हैं, इस आयु में भी 2 पद आ रहे हैं, तो इसलिए इनको ब्रैकेट में डालना काफी जरूरी है। तो x धन 3 इंटू y प्लस 3 बराबर 360 यहाँ पे हमारे पास समीकरण बन चुकी है। यहाँ पे वैसे इसमें गुणा किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमने दो चर राशियां तो यहाँ पे मानी है, तो एक चर राशि को हमने विलोपित करना पड़ेगा। तो या तो हम x को विलोपित करें या y को विलोपित करें, और जब हम विलोपित करेंगे तभी हमारी द्विघात समीकरण आ पाएगी। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, तो y का मान हम समीकरण नंबर 2 पे रख देते हैं। इससे सवाल से y विलोपित हो जाएगा और x के रूप में द्विघात समीकरण आ जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर तो x धन 3 तो ऐसे रहना है, y धन 3 अगले ब्रैकेट में है। y की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो x प्लस 26 और साथ में प्लस का 3 ऐसे रहेगा। अब छोटा कोष्टक हमने x धन 26 में फिट कर दिया है y का मान रखते वक्त, तो एक अलग से कोष्टक बाहर से लगाना पड़ेगा। तो या तो आप मजला लगाएं या बड़ा लगाएं। नियम कहता है कि पहले मजला लगना चाहिए, मैंने मजला लगा दिया है। आप चाहें तो बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं। बराबर के बाद वाला 360 ऐसा ही रहेगा। अब x धन 3 ऐसे रहा, गुणा x धन 26 धन 3 है, तो 26 और 3 आपस में जुड़ सकते हैं, तो 26 और 3 आपस में जोड़ने के बाद 29 हो जाएगा और x ऐसे रहेगा, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा x प्लस 29। तो बराबर के बाद वाला 360 ऐसे रहा। अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे तो यहाँ से हमें अभीष्ट द्विघात समीकरण मिल जाएगी। तो पहले कोष्टक का पहला हमने x लिया, दूसरा पूरा कोष्टक उतार लिया x प्लस 29, पहले कोष्टक का दूसरा लिया प्लस का 3, दूसरा पूरा कोष्टक उतार लिया x प्लस 29 इक्वल टू के बाद 360 ऐसे रहेगा। अब x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 29 से हुआ तो 29x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 से हुआ तो 87 इक्वल टू के बाद 360 ऐसे रहेगा। अब x स्क्वायर को ऐसे लिखना है हमने, प्लस 29x और 3x आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 32x
प्लस 87 ऐसे रहा। इस 360 को भी हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 360 इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचा यानी कि 0। अब बस हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, अभीष्ट द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x ऐसे रहा। इन दोनों को सॉल्व करने पे साइन माइनस का आएगा और 360 से 87 माइनस होगा तो आ जाएगा 273 इक्वल टू के बाद वाला 0 ऐसा ही रहेगा। अब इससे ज्यादा यह द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं हो सकती है तो इसे हम बॉक्स में डाल देंगे। यही हमने निकालनी थी, हम लिख देंगे उपरोक्त समीकरण अभीष्ट द्विघात समीकरण है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को हम एक चर राशि मानते हुए भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है तो हम मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जैसा कि हमने पहली विधि में भी माना था। इसके बाद हमने रोहन की माँ की वर्तमान आयु को भी मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर, तो ये भी हमने x के टर्म्स में मानना है यहाँ पे, क्योंकि पहले बार हम दो चर राशि जब हम मान रहे थे तो तब हमने y माना था। यहाँ पे हम x के टर्म्स में ही मानेंगे। सवाल पे आते हैं। सवाल पे कहा गया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर हमने रोहन की उम्र x वर्ष मान ली तो उसकी माँ की वर्तमान आयु जो है इससे 26 साल ज्यादा होगी यानी कि x धन 26 वर्ष हो जाएगी। इस सवाल पे अब इसका यूज हो चुका है। अब हम आएंगे इसकी दूसरी वाली लाइन में। इसमें कहा गया है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल बराबर 360। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल हम अपने हिसाब से निकालेंगे। रोहन की आयु 3 साल बाद हो जाएगी x धन 3। अगर रोहन की आयु अभी 1 साल है तो 3 साल बाद रोहन x धन 3 का हो जाएगा, उसकी आयु में 3 साल जुड़ जाएंगे। ऐसे उसकी माँ की भी हमने 3 साल बाद की उम्र निकालनी है। रोहन की माँ की वर्तमान आयु हमने x धन 26 वर्ष माना है तो 3 साल बाद रोहन की माँ हो जाएगी इससे 3 वर्ष ज्यादा यानी कि x धन 26 धन 3 बराबर के बाद वाला 360 ही ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे x धन 3 ऐसे रहना है और उसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है ये लाइन यहाँ पे भी आ चुकी थी। इसके बाद सवाल को बनाने का तरीका सेम टू सेम ऐसा होगा और आंसर ऐसे ही निकलेगा। तो इसको मैं आगे को बता नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो ऐसे करें या ऐसे करें, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। कुछ सवाल ऐसे काफी इजी रहते हैं, जैसे कि ये सवाल ऐसे काफी इजी रहता, दो चर राशि मानने पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है।